हेलो दोस्तों, मैं दिलनशी आरज़ू और स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल नई उड़ान में। तो आज मास मीडिया 2021-22 सेशन का पेपर हुआ था, हिंदी मास मीडिया हिंदी बीए, और मेरे पास सेट सी है। तो चलिए, पार्ट ए पार्ट बी तो आपका सब्जेक्टिव होता है और वो क्वेश्चंस हमारे पास है नहीं, अगर होगा तो हम अवेलेबल करा देंगे, अभी फ़िलहाल नहीं है। पार्ट ए की बात कर लेते हैं, तो पार्ट ए को हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है सेट सी का। सेट ए बी सी सारे सेट्स ए बी सी डी सारे सेट्स सिमिलर होते हैं, बस उसमें फ़र्क इतना होता है कि क्वेश्चंस इधर से उधर होते हैं, नंबर वाइज इधर से उधर होंगे बट क्वेश्चन सिमिलर होंगे। तो आप लोग क्वेश्चन से मैच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, राम की माता का क्या नाम था? तो राम की माता का नाम ऑप्शन बी कौशल्य था। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ छोटी लिखा है बट ये चोटी होगा, और ये है ऑप्शन सी एवरेस्ट। आल्प्स जो है इसके सबसे ज़्यादा रेंजेस है, कंचनजंगा जो इंडिया की सबसे बड़ी है, और एवरेस्ट जो है वर्ल्ड की है और नेपाल की भी। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम? तो वो नील है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे? तो ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी एक बुक है फ्रीडम टू विंस, और ये विंस टू फ्रीडम ये है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, भारतीय मुद्रा का नियामक और जारीकर्ता कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसे इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रामचरितमानस के रचयिता हैं? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, इनको लिखने वाला कौन है? तो ऑप्शन डी तुलसीदास इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो है ये इसको अलेक्जेंडर के नाम से हम जानते हैं, और ये मैसिडोनिया, जिसको हम हिंदी में या उर्दू में मकदूनिया पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। इनकी डेथ जो हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी, इजिप्ट में एक जगह बेबीलोन, वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियो का आविष्कारक कौन है, या रेडियो का आविष्कारक है? तो ऑप्शन बी मार्कोनी इसका जो है ये आविष्कारक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ऑप्शंस बहुत ही सिमिलर है, तो बहुत ही मिलते जुलते हैं, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए जब भी सिख वगैरह या कोई रिलीजन से पढ़ते जिनका नाम सिमिलर हो तो बहुत ध्यान से उसको कोई ना कोई कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिएगा कि किसी न किसी से कोई ना कोई कोड रिलेट कर लीजिएगा। तो 12वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर है बी गुरु गोविंद सिंह। 13वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया? ये ऑप्शन बी 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो हिंदू तो हो नहीं सकता, इस्लाम भी नहीं है, ईसाई में हम कैथोलिक्स एंड पेडिस्ट्रियंस को जानते हैं, इस्लाम के भी जानते हैं, तो इसका ऑप्शन डी है जैन। ऑप्शन डी 14 क्वेश्चन, ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत लोग महात्मा गांधी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसका सही उत्तर जो है वह है लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, महात्मा गांधी की समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत फेमस है, ऑप्शन ए राजघाट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और वैसे भी इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें, और कंट्रीज़ का नहीं, तो इंडिया में जितनी चीज़ें जहाँ भी कुछ भी नियुक्त करना होता है, ये जो पावर होती है ये राष्ट्रपति के पास ही होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी है मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लाइंग सिख नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये बहुत ही फेमस, अभी इनके हाल ही में डेथ हुई है, ये हैं ऑप्शन सी मिल्खा सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, टेनिस में लव का क्या मतलब होता है? टेनिस में लव का मतलब है ऑप्शन बी स्कोर 0 है कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, उनका नाम है एस भंडार नायक।
नायक या एस भंडार नायक, जो भी है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा एशिया और सबसे ज़्यादा कंट्री वाला वो साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो सभी जानते हैं ऑप्शन सी है इसका शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 24, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित किसकी टैगलाइन है? मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। तो ये टैगलाइन अभी 2019 कोविड-19 आने के बाद 2020 में ये ऐप आई थी हमारे पास और बहुत फेमस ऐप है, वो है ऑप्शन सी आरोग्य सेतु। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन न्यूज़ एंकर नहीं है? तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी, बट जो लोग मीडिया से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है, बस थोड़ा सा ट्रिक है। रविश कुमार हैं, बहुत फेमस है, बच्चा जानता है इनको। सुधीर चौधरी जी न्यूज़ में आते हैं, ये भी हैं। रूबिका लियाकत भी हैं। बस बच गए कौन? संबित पात्रा। यहाँ पर संबित पात्रा को इसलिए पुट किया गया है क्योंकि संबित पात्रा प्रवक्ता के रूप में आए दिन वो न्यूज़ में रहते हैं, या मतलब न्यूज़ पैनल में रहते हैं, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया, बट न्यूज़ मीडिया वाले स्टूडेंट्स को पता होता है कि संबित पात्रा एक प्रवक्ता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, दूरदर्शन का प्रतीक चिन्ह के साथ क्या शब्द लिखे हैं? ऑप्शन ए सत्यम शिवम सुंदरम लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जनगण मन की बात प्रस्तुतोता जो भी, तो इसका ऑप्शन बी है विनोद दुआ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। तो इसका ऑप्शन ए, मैंने जो सर्च किया उसके हिसाब से, वे परस्पर उलझ पड़े, तो ये ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? और ये बहुत ही सुर्खियों में रहा है, ऑप्शन ए रजनीकांत। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह सुमेलित है? तो शब्द से मैंने जो ढूंढा उसके हिसाब से नेत्र, नयन, चक्षु, ये जो है एक ही ग्रुप के हैं और ये पर्यायवाची शब्द है जो आँख का होता है, बट आप लोग देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 30 का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित वाक्य का कौन सा रूप शुद्ध है? तो ऑप्शन डी, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। क्वेश्चन नंबर 32, सही पकड़े हैं किस टीवी सीरियल का प्रसिद्ध संवाद है? और ये बहुत ही फेमस है, इसका आंसर है डी ऑप्शन, भाभी जी घर पर हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? और ऑप्शन बी श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चारू चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? यहाँ चारू, चंद्र और चंचल में चौ जो है ये सिमिलर है, तो इसको इंग्लिश में रिपीटेशन कहते हैं और हिंदी में इसको अलंकार में ये कौन सा अलंकार है? तो ये ऑप्शन बी है अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न नहीं मिला? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिला, बिस्मिल्लाह खान को भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी मोहम्मद रफ़ी जो संगीतकार थे इनको नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 36, एलोरा की गुफाएं कहाँ है? एलोरा की गुफाएं मुंबई नहीं, महाराष्ट्र, औरंगाबाद में, मतलब औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रैमी पुरस्कार कला के किस विधा के लिए दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के लिए दिया जाता है, ऑप्शन ए पश्चात संगीत के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, सितार के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी थिएटर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर 40, बांग्लादेश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। सारे सवालों के सही उत्तर दिए, और अगर कहीं डाउट है तो हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी सही उत्तर पता चल सके। एंड थैंक यू।